नमस्ते मोदी जी। नमस्ते। मैं रेशमा चौगले, युवा मोर्चा अध्यक्ष, चांदीली विधानसभा, मुंबई से बात कर रही हूँ। जी बताइए रेशमा जी। मोदी जी, जब आप भाजपा का संगठन का कार्य करते थे तो आप उस समय भी टेक्नोलॉजी पर काफी जोर देते थे, टेक्नोलॉजी का काफी उपयोग किया करते थे। आज के दौर में हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, और आपकी नजर में आज के दौर में टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का क्या महत्व है सर जी? रेशमा जी, आप तो बड़े शहर से कार्यकर्ता है, तो टेक्नोलॉजी का महात्म्य तो भली भांति अब जानते हैं। वैसे अब जीवन का हिस्सा ही टेक्नोलॉजी के बिना संभव नहीं लग रहा है। अगर हम घरों में एलईडी बल्ब लगाते हैं, वो भी एक टेक्नोलॉजी का ही आविष्कार है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति को या मध्यम वर्ग के परिवार के बिजली के बिल को कम करता है। तो ऐसी वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसका अधिकतम उपयोग सामान्य मानवी करे, जिसके कारण उसकी जिंदगी आसान हो, उसका खर्चा कम हो। ये हमने आदत डालनी चाहिए। जैसे भीम ऐप बना है, ये भीम ऐप हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डाउनलोड करवाएं। गरीब से गरीब व्यक्ति को, छोटे छोटे दुकानदार को भीम ऐप से अपना व्यापार धंधा करना सिखा दें। आपने देखा होगा नई पीढ़ी के जो नौजवान हैं, वो जेब में पैसे ही नहीं रखते, कार्ड नहीं रखते, वो अपने मोबाइल फोन से ही हर चीज करते हैं। ये काम सामान्य परिवारों में भी जाना चाहिए। सिर्फ पढ़े लिखे आधुनिक नौजवान ही वो करे ऐसा नहीं, क्योंकि ये इतना सरल है, सेफ है। ये हम आदत डालनी चाहिए। और एक बार सामान्य व्यक्ति को पता चल जाएगा कि मेरे हाथ में जो मोबाइल फोन है, वो मोबाइल फोन सिर्फ किसी की बात सुनने और करने के लिए नहीं है, मैं उसके द्वारा पूरी सरकार को मेरी हथेली में ला सकता हूं। एक बार गवर्नेंस मेरे पाम पर है, सरकार मेरे हाथों में है, ये सामान्य मानवी का अगर विश्वास पैदा करवा देते हैं तो बहुत बड़ी सेवा होगी। तो टेक्नोलॉजी का मेरी दृष्टि से उपयोग सामान्य मानवी के सशक्तिकरण के लिए होना चाहिए, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल होना चाहिए। दूसरी बात है, आज टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन और आउटरीच के लिए बहुत ताकत का टूल है हमारे पास। ये टूल को हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, हमने प्रयास करना चाहिए। कम्युनिकेशन बड़ी आसानी से करने का सबसे सरल, आज फ्रिक्शन ऑफ सेकंड आप व्हाट्सएप के माध्यम से एक खबर दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं। लेकिन अगर हम सक्रिय नहीं रहेंगे तो जो गंद फैलाने वाले लोग हैं, झूठ फैलाने वाले लोग हैं, अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, वो उसकी जगह कब्जा कर लेंगे। तब चाणक्य कहा करते थे कि समाज की समस्या का मूल कारण दुर्जनों से जितना है उससे ज्यादा सज्जनों की निष्क्रियता से है। मैं मानता हूं आज सोशल मीडिया के जमाने में, कम्युनिकेशन के इस जमाने में अगर हम निष्क्रिय रहेंगे तो जो देश विरोधी, समाज विरोधी, स्वार्थी, गलत रास्ते पर जाने वाले तत्व हैं, वे उस जगह को भर लेंगे। तब हमारा ये राष्ट्रीय कर्तव्य बन जाता है कि हम ऐसी स्पेस न छोड़ें ताकि गलत लोगों के हाथ में चला जाए। ये भी बहुत बड़ी सेवा है देश की। सही चीज, सच्ची चीज, समाज का भला करने वाली चीज, समाज को जोड़ने वाली चीज, इन चीजों को कम्युनिकेट करना। दूसरा, सरकार जो काम कर रही है वो सरकार के प्रचार के लोगों को बताना ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सरकार के निर्णय लोगों को इसलिए पता चलना चाहिए कि सामान्य मानवी उसका फायदा उठाए। अगर उसको ज्ञान ही नहीं है, जानकारी नहीं है, सरकार के निर्णयों का पता नहीं है, तो वो फायदा नहीं ले पाएगा। और जो बिचौलिए हैं वो उसको गुमराह कर करके उससे कुछ न कुछ रुपये मार लेंगे। मान लीजिए विधवा पेंशन है, मान लीजिए ओल्ड एज पेंशन है, मान लीजिए विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति है, सामान्य मानवी को मनरेगा का लाभ मिलने वाला है। ऐसी जितनी सामान्य मानव की योजनाएं, अगर उसको पता ही नहीं है। अब आप देखिए, भारत सरकार ने एक जेम पोर्टल बनाया है, GEM। ये पोर्टल ऐसा है, और मैं तो कहता हूं कि आप मुंबई में है, आप इतना काम इस जेम पर कर सकते हैं कि जो छोटी छोटी चीजें बनाने वाले, घरों में बनाने वाले गरीब लोग, जो
कभी वेस्ट पेपर बास्केट बनाते हैं। अब उनको मालूम नहीं कि बेचेंगे कहां, तो कोई बिचौला आता है, खरीद लेता है। अब ये जेम पोर्टल ऐसा है कि गरीब व्यक्ति उस पर रजिस्ट्रेशन करवा दे और सरकार को अगर 50 वेस्ट पेपर बास्केट की जरूरत है, वो लिख करके दे दे कि भाई मैं बांस से बना के दे देता हूं, ये मेरी डिजाइन है, मेरी कीमत है। सरकार ने ऐसी योजना बनाई कि गरीब से गरीब व्यक्ति से खरीद सकता है। अब ये टेक्नोलॉजी की ताकत है, हम इस बात को पहुंचा सकते हैं। तो बीम ऑफ हो, जैम हो, ऐसी कई योजना है जिसको, उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी ऐप पर इतनी सारी सरकार की योजनाएं हैं, इन्फोग्राफिक्स हैं, झूठ फैला रहे हैं तो उसका जवाब है। हमारा काम है डेली लाखों लोगों को ये पहुंचना चाहिए, उनके मोबाइल फोन पर जाना चाहिए। आप देखिए, सही बात पहुंचेगी तो गलत चीजें बाहर हो जाएगी। लेकिन पहले कहते थे कि जो रुपया होता है, करेंसी होती है, अगर वो इनवैलिड करेंसी है, वो कभी कभी इतनी घुस जाती है कि वैलिड करेंसी को बाहर कर देती है। ये कम्युनिकेशन भी ऐसा ही है, अगर झूठ घुस गया तो सत्य बाहर हो जाएगा। हमारी कोशिश होनी चाहिए सत्य लगातार पहुंचे, कन्विंसिंग पहुंचे। नरेंद्र मोदी ऐप पर आपको ये सारी चीजें मिलती हैं और उसको पहुंचाते रहना चाहिए। और दूसरी बात है आउटरीच। इतनी चीजें हमारे पास है, सामान्य मानवी तक पहुंचाएंगे तो उसको सशक्तिकरण हो जाएगा, उसको कानून का पता चलेगा, नियम का पता चलेगा। कोई भी व्यक्ति सरकार में भी उसको परेशान करता हो तो कह सकता है नहीं नहीं, मेरी जानकारी है, ऐसा नियम है, आप मुझे दे दो, मेरा हक बनता है, उसको मिलेगा। और इसलिए मैं चाहूंगा कि अब जैसे हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनको वय वंदना योजना का लाभ मिलता है, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको एनरोल कर सकते हैं। अब गरीब व्यक्ति है, उसको दवाई लेने जाना है, जन औषधि केंद्र बना है, उसको मालूम ही नहीं है। अगर हमने, गरीब के हाथ में भी मोबाइल होता है, उस पर अगर पहुंचा दिया कि देखिए अस्पताल जाते हो, जन औषधि केंद्र है, वहां पर 100 रुपये की दवा 20 रुपये में मिलती है और वही दवाई मिलती है। ये बड़ी दुकान में जाकर के आप रुपये क्यों खर्च करते हो, उसका कितना बड़ा फायदा होगा। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हम लोग इसको आगे बढ़ाएं, लोगों को फायदा पहुंचाएं। कम्युनिकेशन करने के लिए आज के टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करें। सामान्य मानवी को एम्पावरमेंट के लिए टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा काम कर सकती है। ये लोकतंत्र का भी एक हथियार बन सकती है, लेकिन हथियार सच्चे हाथों में होना चाहिए, सच्चे काम के लिए होना चाहिए, सच्ची बात के लिए होना चाहिए। और ये काम करना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए वैसा ही काम है जैसा कि हम देश सेवा के मूलभूत कामों में मानते हैं। सच्ची बात पहुंचाना ये भी देश सेवा का काम है। मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, मैं भी बहुत खुश हूँ। आज आपने एक सामान्य कार्यकर्ता से हमारी बात हुई। हम बहुत लकी है कि हमारे पीएम एक सामान्य कार्यकर्ता से बात करते हैं। थैंक यू रेशमा जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।